हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज की वीडियो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सपोर्ट प्रोजेक्ट में स्टक हो गए हैं और उनको कोडिंग के प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चाहिए बट उनके नहीं मिल रहे हैं या उन्हें उनके पास वो स्किल्स नहीं हैं कि क्या करते हैं सो दैट वो कंपनी के आउटसाइड मतलब दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ मैं आपके लिए ही हूँ, आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है और क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। सो वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक जानी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ स्टक हैं बट आपको डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई पाथ नहीं मिल पा रहा है। और सपोर्ट भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मेरी एक वीडियो में कि सपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट और एक डिफरेंट टाइप का सपोर्ट होता है। तो अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में हैं तो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल सपोर्ट में हैं तो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा सो दैट आपको क्लैरिटी मिल पाए। अगर वीडियो लंबी भी होती है तो यू विल गेट क्लैरिटी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हाँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट करते हैं और कंसिडर करते हैं कि आप टेक्निकल सपोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट से बिलोंग करते हैं और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम एनी फुल स्टैक डेवलपर, चाहे तो आप जावा पढ़ रहे हो, फ्रंट एंड पढ़ रहे हो, एनीथिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको एंटायर नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर आपको वो सपोर्ट पसंद नहीं आ रहा है या उस पर आपको काम करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो साइड बाय साइड आप लर्निंग आप स्टार्ट रखिए। उसके साथ साथ आप डेली के 5 और 10 क्वेश्चन ऐसा फिक्स कर लीजिए, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आने चाहिए मीन्स आपने किसी भी वेबसाइट से पढ़ लिया 5 और 10 क्वेश्चन और ओके हो गया, ये नहीं बोल रही मैं। सपोज आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर भी आपने पढ़ लिया बट क्या वो आपको प्रैक्टिकली आता है? अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर आप 5 टॉपिक ही रखिए या 10, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना टाइम आपको मिलता है आप उतने टॉपिक रखिए। आपको वो टॉपिक को प्रैक्टिकली समझना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इस तरह से आपके बहुत सारे टॉपिक्स इंटरव्यू के लिए भी कवर हो जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो या अटेंड करते हो, ऑनलाइन, वर्चुअल या फिजिकल, जैसा भी है, तो आपको क्या पूछा जाता है, आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया, अब उसको आपको एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोजेक्ट में हैं, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि आपने इस टेक्नोलॉजी पे भी वर्क किया, XYZ जो भी है, चाहे आप .NET में हो, फ्रंट एंड में हो या बैक एंड में हो, किसी में भी, ठीक है। आप वो बता दीजिए कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया है। वर्जन आप एक चूज कर लीजिए। वर्जन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा कि इन दो वर्जन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल दीजिएगा क्योंकि मैं एक ही वर्जन में मैंने अभी तक काम किया है, बट आप थोड़ा बहुत रीड करके आप बता दीजिएगा ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आपको वो वर्जन्स बताने हैं, कौन से वर्जन्स पे आपने काम किया है। देन आपको आपके साइड से कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने हैं सो दैट इंटरव्यूअर का लगे कि हाँ आपने काम किया है। अब कैसे, आपको इसमें TFS लाना है, TFS या Azure DevOps, ओके। अब ADO और TFS में कितना डिफरेंस है तो उसको बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें चेक इन की प्रोसेस डिफरेंट होती है, TFS में चेक इन की प्रोसेस डिफरेंट होती है, ठीक है। अब सपोज आप बोलेंगे कि हमने TFS में भी काम किया है, Azure में भी काम किया, तो वो पूछेंगे कि आप चेक इन का प्रोसेस क्या होता था, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस बताना है एंटायरली। एक बार जैसे आप गूगल कर लीजिए अबाउट TFS क्या है, टीम फाउंडेशन सर्वर, हाउ इट वर्क्स, एंड एज्यूर कैसे वर्क करता है वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। जस्ट बेसिक पढ़ना चाहिए कि आप अपने चेंजेस को कमिट कैसे करते हैं, कैसे न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं। ऑल्दो अगर आपको इन पे भी एक वीडियो चाहिए कि कैसे क्या करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो इस पे ज़रूर बनाऊंगी। सो आपको ये बेसिक आना चाहिए कि आपने कमिट किया, आपने चेंजेस किया, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो कैसे रिजॉल्व किया।
सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट सामने वाले को लगेगा जो इंटरव्यू ले रहा है कि हाँ इसने कुछ काम किया है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आप टेक्निकल सपोर्ट में हैं तो टेक्निकल सपोर्ट के एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब अगर टेक्निकल नहीं भी आपका नॉन टेक्निकल है तो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब भी आप सपोर्ट पे काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट पे, तो आपको क्या दिया जाता है टेक्निकल सपोर्ट में, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी लाइव है, ठीक है। लाइव है मीन्स प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। देर आर फ्यू इंस्टेंसेस, जब आपको प्रोडक्शन में जाना रहता है तो उससे पहले भी आपके इंस्टेंसेस होते हैं, तो आप नाम ले सकते हैं टेस्टिंग इंस्टेंस। ये टेस्टिंग इंस्टेंस वो है जहाँ पे आपको अपना कोड एग्जीक्यूट करना होता है एंड आपको सारी चीज़ें टेस्टर चेक करते हैं कि वेदर फंक्शनैलिटी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्शन और इज देयर एनी एरर कमिंग अप, सो वो आपको बग पोस्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। सेकेंड, जब टेस्टिंग हो जाती है टेस्टिंग इंस्टेंस की तो एक एसएटी होता है या क्यूए बोल लीजिए, सेकेंड वहां पे हमारा जाता है, ठीक है, वो इंस्टेंस में जाता है। ये इंस्टेंस ऐसा होता है जहाँ पे क्लाइंट इन्वॉल्व होता है और चेक करता है कि उनकी फंक्शनैलिटी करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। वो कभी भी टेस्टिंग बिल्ड या टेस्टिंग इंस्टेंस को टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके डेटा है। क्यूए या एसएटी के बारे में जो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे क्लाइंट इन्वॉल्व होगा। आपने सपोज कोई एक फंक्शनैलिटी ऐड करी, वो आपका क्लाइंट चेक करेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन, जब क्लाइंट सेटिस्फाइड है ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट से और कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं आ रहा, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो वो उसको लाइव करते हैं जो आपका प्रोडक्शन में जाता है, ठीक है। अब सपोर्ट में आते हैं तो सपोर्ट में आपको क्या दिया जाता है टेक्निकल सपोर्ट में, कि ओके सपोज आपको कुछ एरर आ गई, ठीक है, तो आपका काम है उसको रिजॉल्व करना। तो आप उस एक्सपीरियंस को अगर नहीं भी है तो हम एक्सप्लेनिंग वेरी डीपली सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि आपको एक्सप्लेन या आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि मैं टेक्निकल सपोर्ट में भी, मैंने सपोर्ट में भी काम किया है जो कि टेक्निकल है, उसके अलावा मुझे नॉन टेक्निकल सपोर्ट का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो सामने वाला सोचेगा कि आपने प्रोजेक्ट पे भी काम किया प्लस आपने प्रोडक्शन के इशू भी रिजॉल्व किए। अब अगर वो पूछता है कि आपने इशू क्या क्या रिजॉल्व किए, मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे कि सपोर्ट में आप किस टाइप का सपोर्ट वर्क कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते हैं। उस एक्सपीरियंस को आप अपने इंटरव्यू में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इस पे काम किया हुआ, ठीक है। तो वो एक आपको शो करेगा कि यस आपको नॉलेज है कि हाउ टू रिजॉल्व प्रोडक्शन इशू और बेसिकली क्या है, आपने प्रोजेक्ट में काम किया है नहीं किया है। तो आपको बताना पड़ता है टीएफएस और एज्योर पे काम किया है, किसके लिए, अपना डेटा पुश करने के लिए। तो क्या क्या इंस्टेंसेस होते हैं सारे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन खुद ही करनी होगी। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो और आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बहुत एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सके कि हाँ हम काम कैसे करते हैं, ठीक है, इतना ही करना है। उस अब जिनको भी डेटाबेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको क्या करना है, डेटाबेस में आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब आप सपोर्ट के लिए भी बताते हो कि आप सपोर्ट कर रहे हो और आपको डेटाबेस में डिफरेंट टाइप का वर्क मिल रहा है, कोडिंग का नहीं मिल रहा है स्टिल, तो आपको क्या करना है कि आपको इन्वॉल्व करना है डेटाबेस को कि हमने प्रोसीजर क्रिएट किए हैं, हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं आप वो बता सकते हैं। और मैं इन सब पे अगर आपको सच में रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक एंटायर वीडियो बना दूंगी सो दैट वो एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप अपने इंटरव्यू में ऐड ऑन करके आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको अपनी एफर्ट लगानी होगी। ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है कि मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही काम होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं और कंपनी में जाने के बाद आपको खुद का भी एफर्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है। क्रैक करना इज इजी थिंग बट सरवाइव करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सारी टेक्नोलॉजी आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
तो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, चाहे वो नॉन टेक्निकल सपोर्ट वाले हों या टेक्निकल सपोर्ट वाले, किसी भी फील्ड से अगर आपको कोडिंग में आना है तो ये सारी प्रोसेस आप फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आप इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बता रहे हैं, जैसे आपको सिंपल अगर एक कीवर्ड दे दिया जाए कि व्हाट इज डेलीगेट, तो डेलीगेट की सिर्फ डेफिनेशन नहीं बतानी है, आपने अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया है, तो उसका आपको प्रैक्टिकल थिंग्स आनी चाहिए। आपने कहीं यूज़ किया है, वो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है या नहीं। लिस्ट आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है। आई नो कि वो इतना ईजी नहीं होता है कि आप इतनी जल्दी कैच कर लें कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसीलिए मैंने आपको बोला डेली के 5 टॉपिक्स उठाइए और उनका प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स जो भी होते हैं उनको चेक करिए, हाउ इट वर्क्स। सो क्या करिए, आप जब एक प्रोजेक्ट माइंड में लेके चलेंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बताना है कंपनी को कि मैंने इस पर काम किया है, तो आपको उसका एंड टू एंड कोडिंग जो भी आपने करी है या नहीं भी करी है, बट एंड टू एंड, तो ये था आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइडेंस। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है और आपको मेरी वीडियोस चाहिए कि सपोर्ट के लिए हम डेटाबेस में क्या बता सकते हैं या फ्रंट एंड के लिए क्या बता सकते हैं, मीन्स कैसा होना चाहिए, जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगी, सो दैट आपको उसमें भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों को कुछ भी ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी पिंक कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।